वो चीज़ करते करते कब वो चीज़ अंदर आ गई मुझे भी नहीं पता चला। जो ये ऑनलाइन का जो कॉन्सेप्ट आ गया है, तो बच्चे सोचते हैं कि सब कुछ तो ऑनलाइन में अवेलेबल है, तो वो स्कूल आना नहीं चाहते हैं। कि मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं दीदी क्या हुआ, स्कूल नहीं जाएंगे, ऑनलाइन में हमको मिल जाएगा। बच्चे जब देखते हैं कि बड़ों की रिस्पेक्ट हो रही है छोटों के द्वारा, तो वो बच्चे भी खुद सीखते हैं ऐसे। आज हम बात कर रहे हैं ऐसी शिक्षिका से जो न सिर्फ बच्चों को शिक्षा देती है बल्कि उनके भविष्य को संवार रही है। साथ ही मल्लिका खंडेलवाल जी, आइए उनसे खास बात करते हैं। आपने शिक्षण क्षेत्र को ही अपना करियर क्यों चुना? मैं जब बहुत छोटी थी ना, तो मतलब मैं सिंगल चाइल्ड, मेरा कोई भाई बहन नहीं। तो मैं जब छोटी थी तो समर वेकेशंस में क्या होता था कि घर में अकेली थी, और वहाँ तो यूपी में, मैं कानपुर से हूँ, तो वहाँ तो बहुत गर्म पड़ता है ना, तो दोपहर में सब अंदर ही रहना है। तो मैं अकेली थी, तो मैं क्या करूँ, मैं क्या करती थी, बस बुक्स को टेबल पे ऐसे बेड पे रख के, जैसे 4 बच्चे हैं, ऐसे खाली कॉपीज़ को रख के और स्केल लेके ऐसे ही मतलब पढ़ो, ये कॉपी, खुद की कॉपी चेक करती थी। वो टाइम पास कर, उस समय नहीं था कि मैं टीचर बनूंगी कैसे करके, बट टाइम पास करने के लिए उस समय खेलती थी। बट वो चीज़ कब डेवलप होते होते, अकेली थी, तो धीरे धीरे जब मैं बड़ी होने लगी, पढ़ने लगी, तो आसपास के जो छोटे बच्चे थे ना, ऐसे मतलब वो आके मुझे, दीदी ये नहीं आया तो मुझे कुछ पूछ लिया। तो ऐसे करते करते कब वो चीज़ मेरा उसमें आ गया। जैसे मैं जब ग्रेजुएशन कर रही थी, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, तो आपस में से 10th की बच्चा है कोई बिल्डिंग में, तो उनसे आके मम्मी मैथ का दीदी क्वेश्चन समझ में नहीं आया। उस समय ट्यूशन का कॉन्सेप्ट इतना नहीं था, तो वो लोग आके मुझसे दीदी पूछ लिया, किसी ने पूछ लिया। तो वो चीज़ करते करते कब वो चीज़ अंदर आ गई मुझे भी नहीं पता चला। कि मेरा उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद बीएड में के लिए अप्लाई किया, उधर जॉब के लिए अप्लाई किया, तो दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली आ गई, तो वो सी में हमारा चल गया। अच्छा, आज के समय में बच्चों को मैंने पढ़ाने में सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है? मुझे लगता है आज के टाइम में सबसे बड़ी चुनौती है जो ये ऑनलाइन का जो कॉन्सेप्ट आ गया है। तो बच्चे सोचते हैं कि सब कुछ तो ऑनलाइन में अवेलेबल है, तो वो स्कूल आना नहीं चाहते हैं। तो उससे क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, आप सुन तो रहे, अब उसको अप्लाई नहीं हो पाता है उतना, तो वो बच्चे स्कूल आना नहीं चाहते हैं ऑनलाइन। तो आज हम जो मैं देखती हूँ कि मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं दीदी क्या हुआ, स्कूल नहीं जाएंगे, ऑनलाइन में हमको मिल जाएगा, हम ऑनलाइन पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। तो वो उसकी चुनौती है कि बच्चों को स्कूल में हम लेके आएंगे। अच्छा, अभी जैसे आप पढ़ाई भी करा रहे हैं, तो उनको एक संस्कार भी बहुत जरूरी चीज़ होता है, और आपका तो स्कूल इस संस्कार के लिए खासकर माना जाता है। तो उसके लिए आप उसमें कैसे प्रेरणा या संस्कार दे रहा है? जैसे अब जब बच्चे देखते हो कि हमारा से विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय गोलाघाट संस्कार के लिए इज फेमस फॉर संस्कार, तो संस्कार के लिए वो प्रसिद्ध है। तो हमारे यहाँ जो भी होता है, इवेंट्स होते हैं जो हमारे यहाँ, हमारे यहाँ मातृ पूजा होती है, तो जो शायद मैंने कहीं नहीं देखी। तो मातृ पूजा में मम्मी लोग आती हैं, उनकी सिर्फ पूजा की जाती है भगवान की, ऐसे बच्चे पूजा करते हैं, तो उनके अंदर भाव आता है। और उस समय जो एनवायरनमेंट होता है, आप उसको सोच नहीं सकते हैं कि बच्चे मतलब जब पूजा करते हैं माँ की, प्रेयर करते हैं माँ को, बहुत अच्छा लगता है। तो वो चीज़ जब बच्चे देखते हैं ना, हम क्या कहाँ से सीखते हैं, समाज से। तो हमारे जब सामने वो चीज़ हो रही है, जो हमारे टीचर्स फॉलो कर रहे हैं या हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं, यहाँ बच्चे जब देखेंगे तो वही चीज़ फॉलो करेंगे। बच्चे जब देखते हैं कि बड़ों की रिस्पेक्ट हो रही है छोटों के द्वारा, तो वो बच्चे भी खुद सीखते हैं ऐसे। खाने के समय, खाने के पहले प्रेयर करना, कहीं जाने से पहले परमिशन लेना, रास्ते में कोई मिलता है तो उसको प्रणाम करना, ये सब हमारे स्कूल के संस्कारों में है। तो वही बच्चा हमारा सब सीखता है। अच्छा, अभी आपने इतना ये महत्वपूर्ण, इसके साथ आप घर की जिम्मेदारियां भी निभाती है, तो ये सब कैसा लगता है? अच्छा लगता है, क्योंकि घर में भी सपोर्ट मिलता है, फैमिली का सपोर्ट के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है ऐसे। तो मुझे घर का भी सपोर्ट मिलता है। तो और बिजी रहती हूँ, क्योंकि अगर आप खाली बैठोगे तो नेगेटिविटी आएगा, आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे। लेकिन जब बिजी रहती हूँ, और बल्कि जब मैं बोलती हूँ कि अगर बच्चों को जब पढ़ाती हूँ तो मुझे जोश आता है। अच्छा, आज के बच्चों को, युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बच्चों को यही बोलना चाहती हूँ कि अपने लक्ष्य को डिसाइड कर लो और उस लक्ष्य के पीछे पड़ जाओ कि मुझे वो अचीव करना है। बहुत सारी चीज़ें हमको हैं आसपास जो हमको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, हमको बहुत सारा चीज़ें हैं इधर उधर का, लेकिन हमने अगर सोचा है कि मुझे कुछ करना है तो मुझे उस आगे ही बढ़ना है।
अपने आप के ऊपर विश्वास रखो कि आपके अंदर एक भगवान है, अपने अंदर पॉजिटिव पावर है, तो अपने अपने पे विश्वास रखो तो आप कोई भी चीज़ प्राप्त कर लोगे। और जैसे अब महिलाओं को जो अब उभर के आ रही हैं, आज युवती है, कल गृहिणी होने वाली है, वो भी कभी किसी पेशे में जा सकते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है? बहुत अच्छा है कि आज के समाज में बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो नई पीढ़ी की जो युवतियां हैं वो भी आगे, पहले तो हम लोग के समय में इतना नहीं था कि आप जॉब करें, लेकिन आज के ज़माने में लड़कियां पढ़ भी रही हैं, पेरेंट्स पढ़ाते भी हैं और वो उनको आगे आने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं उनसे ये बोलूँगी कि आप पढ़ो लेकिन अपने संस्कार, अपना जो आपका जो कल्चर है, जो सभ्यता है, उसको मत भूलिए, ताकि वो कि जब वो सीखेंगे तभी वो अपनी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी में देख पाएंगे, क्योंकि अगर हम वो नहीं करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। सही बात। और आप यूपी से हैं, आपका विवाह असम में हुआ, भाषा का माने परिवर्तन, ये सब बदलाव आपने कैसे एडजस्ट किया? हाँ, अब जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे कुछ भी असमीज़ में नहीं आता, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे 5 चीज़ें सिखाई थी कि कोई ये चीज़ हाथ खा लो, की होल, मतलब ये सब कुछ 5 चीज़ें सीखी थी। वो धीरे धीरे स्कूल में मैंने थोड़ा थोड़ा सीखा, तो अब बोलती हूँ लेकिन उतना अच्छा नहीं बोल पाती हूँ, बट कोशिश करती हूँ बोलने की, मतलब समझ जाती हूँ, लेकिन मुझे बहुत फ्लुएंट होने में बहुत कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है।